एक ऐसा सफर जिसमें शायद ही आप जिंदा बच पाएं। क्या ऐसे सफर पर आप जाना चाहेंगे? ये सफर उस ट्रेन का है जो आपको आपकी मंजिल पर नहीं बल्कि नर्क में लेके जाने वाली है। कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि इस ट्रेन का सफर अब कहानी की शुरुआत में हमें यूनाइटेड स्टेट्स के एक एथलीट ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि यूरोप में अपने रेसलिंग मैच के लिए आए हुए हैं, जिसमें एक प्लेयर का नाम टॉड होता है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम एलेक्स और उनके दो दोस्त भी होते हैं जिनके नाम क्लेयर और शेल्डन होते हैं, जिनके साथ उनके कोच हैरिस और उसका असिस्टेंट विली होता है। ये सब एक यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए आए होते हैं जहाँ टॉड तो अपने पहले मैच को जीत जाता है पर उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स अपना पहला मैच हार जाती है। मैच हारने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड दुखी होती है और रेसलिंग छोड़ने का मन बना लेती है। अब इसके बाद हमें सीधे चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टॉड और शेल्डन भी होते हैं, पर तभी वहाँ पर वो प्लेयर भी आ जाते हैं जिसे टॉड ने अपने पहले मैच में रेसलिंग में हराया था। वो टॉड को आज रात होने वाली पार्टी का इनविटेशन देता है। पहले तो टॉड उसे मना कर देता है क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं था, पर टॉड का दोस्त शेल्डन उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से टॉड को भी मानना पड़ता है। जिसके बाद वो सभी एक होटल में रुकते हैं जहां उनके कोच हैरिस उन सबको कल के होने वाले मैच के बारे में बताते हैं कि कल का उनका मैच किसी और शहर में है जिसके लिए उन्हें कल सुबह 7 बजे की ट्रेन पकड़नी है, इसीलिए सबको आज रात जल्दी सोना होगा। पर वो सभी अपने कोच की बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और रात होते ही टॉड, उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स और उनके दोनों दोस्त शेल्डन और क्लेयर पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। पर इससे पहले वो लोग निकल पाते उनके कोच का असिस्टेंट विली उन्हें देख लेता है जो वहीं पर विंडो पर बैठा होता है, जिसके बाद सबको लगता है कि शायद अब उनमें से कोई भी पार्टी में नहीं जा पाएगा। पर विली भी उनके साथ पार्टी में चलने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि वो भी उनके साथ पार्टी में जाना चाहता था और वो सब पार्टी में चले जाते हैं। जिसके बाद पार्टी में वो सभी काफी देर तक एंजॉय करते हैं, जिसके बाद टॉड सबसे वापस चलने को कहता है क्योंकि अब कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी और उन सबको समय रहते वापस पहुंचना था। लेकिन तभी वहाँ पर टॉड की अपने उसी ओपोनेंट से लड़ाई हो जाती है जिसे टॉड ने पिछले मैच में हराया था और जिस वजह से उन सबको वापस जाने में देर हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी ट्रेन छूट जाती है। अब ट्रेन छूटने की वजह से कोच उन पर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्होंने सबको ही कल रात को वार्निंग दी थी कि कल उन्हें टाइम पर निकलना है, जिसके बावजूद वो सब ट्रेन मिस कर चुके थे। कोच अपने असिस्टेंट विली पर भी बहुत गुस्सा करते हैं, जिसके बाद कोच वहाँ मौजूद टिकट कलेक्टर से अगली ट्रेन का पता करते हैं, पर लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से उन्हें वहाँ पर काफी परेशानी होती है। पर तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जिसका नाम डॉक्टर वेलिस्लावा होता है, जो कोच के पास आकर कहती है कि जिस ट्रेन से वो ट्रैवल कर रही है वो ट्रेन आपकी मंजिल तक भी जाती है, जिसकी टिकट्स भी आपको ट्रेन में ही मिल जाएंगी। जिसके बाद डॉक्टर वेलिस्लावा उन सबको अपने साथ उसी ट्रेन के पास ले जाती है जहाँ कोच उस ट्रेन के टिकट कलेक्टर से मिलता है, जो उनके साथ 2 वर्कर्स को भेजता है जो उन सबको उनकी सीट्स दिखाते हैं और ट्रेन में उन सब से उनके पासपोर्ट्स मांगते हैं। जिसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि उन दोनों वर्कर्स को दिखाया जाता है जो उन सभी के पासपोर्ट्स को जला रहे होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लेयर वॉशरूम में जाती है जहाँ उसे किसी के होने का एहसास होता है और उसे एक आदमी का फेस दिखाई देता है जो आधा जला हुआ है। उधर विली भी ट्रेन में घूम रहा होता है जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी खांसता हुआ दिखता है जिसकी खांसी में से खून आ रहा था। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि ट्रेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स बहुत ही अमीर दिख रहे होते हैं जिन्हें कुछ न कुछ बीमारियां होती हैं। वहीं दूसरी तरफ कोच हैरिस को दिखाया जाता है जो अपना खाना खा रहे होते हैं, जहाँ डॉक्टर वेलिस्लावा उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है, जहाँ कोच कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं और ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उन्हें नशा हो जाता है, जिसका फायदा डॉक्टर वेलिस्लावा उठाती है जो उन्हें अपने साथ एक रूम में ले जाती है। वहाँ वो उनको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और जब कोच को होश आता है वो अपने आप को ट्रेन के ऑपरेशन थिएटर में पाता है जहाँ कोई उसके बॉडी पार्ट्स निकाल रहा था और उसे टॉर्चर कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में बाकी सभी लोग टाइम पास करने के लिए ट्रुथ और डेयर खेल रहे होते हैं, जहाँ टॉड को ये डेयर मिलता है कि उसे ट्रेन के आखिरी हिस्से तक बिना कपड़ों के जाना होगा, जो वो एक्सेप्ट कर लेता है और बिना कपड़ों के ट्रेन के आखिरी हिस्से तक जाने लगता है। वो ट्रेन के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाता है जो कि एक मशीनरी रूम होता है जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। अंधेरे को देखकर टॉड वहाँ से वापस जाने लगता है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसके पैर में कील घुस जाती है जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। पर तभी उस जगह एक अजीब सा आदमी आ जाता है जो धीरे धीरे टॉड की ओर बढ़ने लगता है, पर टॉड उसे एक रॉड से रोकने की कोशिश करता है, पर वो आदमी उसके पास आकर उसे ही रॉड से मारने लगता है और वो रॉड टॉड के शोल्डर में घुसा देता है, जिससे टॉड घायल होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब काफी देर इंतजार करने के बाद भी टॉड वापस नहीं आता है तो एलेक्स खुद उसे ढूंढने के लिए ट्रेन के आखिरी हिस्से तक जाती है, जहाँ उसे टॉड तो नहीं मिलता है पर वहाँ उसी ट्रेन का टीसी आ जाता है जिसे एलेक्स टॉड के बारे में बताने लगती है। वो एलेक्स से कहता है कि वो यहीं कहीं होगा और अगर वो कल सुबह तक नहीं आता है तो वो अपने वर्कर्स के साथ मिलकर उसे ढूंढेगा, अभी तुम जाकर सो जाओ। जिसकी बात एलेक्स मान जाती है और वहाँ से चली जाती है और तभी टॉड को दिखाया
दिखाया जाता है जो ट्रेन के उसी ऑपरेशन थिएटर में होता है जहाँ कोच को टॉर्चर किया गया था। और अब डॉक्टर वेलिस्लावा टॉड के बॉडी पार्ट्स के साथ भी कुछ कर रही होती है, जिसके बाद डॉक्टर वेलिस्लावा एक लेडी को बुलाती है जो उसी ट्रेन की एक रिच पैसेंजर है जिसकी बच्चे की आंखें खराब होती है। अब इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ टॉड अभी तक उनके पास वापस नहीं आया था, इसीलिए वो सब मिलकर कोच के रूम को नॉक करने लगते हैं। पर दरवाजा ना खुलने पर वो सब उस दरवाजे को तोड़ देते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वहाँ ना तो कोच है और ना ही कोच का कोई सामान, जिसको देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। और एलेक्स टॉड को ट्रेन में हर जगह आवाज लगाने लगती है, पर तभी वहाँ पर वही टिकट कलेक्टर आ जाता है और उसे आवाज लगाने से मना करता है क्योंकि इससे ट्रेन के बाकी के पैसेंजर्स डिस्टर्ब हो रहे थे। और वो एलेक्स से कहता है कि मैं टॉड को ढूंढ कर लाता हूँ, तुम बस आवाज लगाना बंद कर दो। जिसके बाद सभी उस टिकट कलेक्टर की बात को मान जाते हैं और एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद हम शेल्डन को देखते हैं जो एक लेडी पैसेंजर को देख रहा होता है जो वॉशरूम में नहाने के लिए जा रही है। वो उसे देखने के लिए उसका पीछा करता है और पास के वॉशरूम से उसे छुप छुप कर देखने लगता है। पर तभी वहाँ ट्रेन के वो दोनों वर्कर्स आ जाते हैं जिन्होंने उन सबके पासपोर्ट जलाए थे। वो दोनों शेल्डन को मारकर बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद शेल्डन को भी उसी ऑपरेशन थिएटर में दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर वेलिस्लावा किसी आदमी को शेल्डन के प्राइवेट पार्ट्स दिखाती है। जिसके बाद अब एलेक्स, विली और क्लेयर को दिखाया जाता है जो अपने मिसिंग दोस्तों के लिए काफी परेशान हो रहे होते हैं। उन सबको अब ट्रेन के टीसी पर भी शक होने लगता है। जिसके बाद वो सभी खुद अपने दोस्तों को ढूंढने का डिसीजन लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते क्लेयर टिकट कलेक्टर के रूम तक पहुंच जाती है जहां उसे पता चलता है कि उन सभी के पासपोर्ट्स तो इन लोगों ने पहले ही जला दिए हैं। वो वहां और ढूंढती है तो उसे पता चलता है कि इन लोगों ने काफी और लोगों के भी पासपोर्ट्स जलाए हुए हैं। लेकिन तभी वहां पर टीसी आ जाता है जिसे देखकर क्लेयर डरने लगती है और बात को संभालने की कोशिश करती है, पर टीसी उसे मारकर बेहोश कर देता है। जहां दूसरी तरफ एलेक्स और विली ट्रेन के उसी आखिरी हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां दरवाजा लॉक था और उन पर खून लगा हुआ था। इसलिए एलेक्स ट्रेन के बाहर से उस रूम के अंदर जाती है और विली के लिए अंदर से दरवाजा खोलती है, जहां हमें पता चलता है कि ये वही ऑपरेशन थिएटर है जहां लोगों के बॉडी पार्ट्स निकाले जाते हैं और लोगों को टॉर्चर किया जाता है। जहां पर विली और एलेक्स को टॉड की बॉडी भी दिख जाती है जिसकी आंखें डॉक्टर वेलिस्लावा ने पहले ही निकाल ली थी, पर टॉड अभी भी जिंदा होता है जिसकी सांसें चल रही होती हैं। वहीं उन्हें शेल्डन भी मिल जाता है जिसे विली एक केज से निकालता है और अपने साथ लेकर जाने लगता है। पर एलेक्स बिना टॉड के वहाँ से नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। पर टॉड एलेक्स से उसे मारने के लिए बोलता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दर्द में होता है। अब उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर एलेक्स ऐसा नहीं कर पाती है। लेकिन शेल्डन एलेक्स की जगह टॉड को एक कुल्हाड़ी से मार देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दर्द में था और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उनके दोस्त टॉड की ऐसे ही तड़प कर मौत हो जाती। जिसके बाद अब टीसी ट्रेन के ऊपर से क्लेयर को लेकर सीधा उसी ऑपरेशन थिएटर रूम में आ जाता है जहाँ शेल्डन, विली और एलेक्स पहले से ही मौजूद थे। उन सबको वहाँ खड़ा देख टीसी उन सब पर हमला कर देता है जिसमें शेल्डन की मौत हो जाती है। पर तभी एलेक्स और विली क्लेयर को अपने साथ वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो टीसी उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि विली और एलेक्स भागते भागते ट्रेन के दूसरे हिस्से में आ जाते हैं जहाँ एलेक्स विली से बोलती है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए अब ट्रेन से बाहर कूदना होगा। पर विली उसे रोककर कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो दोनों भी मारे जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों ट्रेन के अगले हिस्से में जाकर छुप जाते हैं जहाँ ट्रेन एक टनल से होते हुए गुजरती है जिसकी वजह से पूरी ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। लेकिन जैसे ही टनल गुजरती है एलेक्स और विली के पीछे खड़ा होता है वही टिकट कलेक्टर जो विली पर हमला कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जिसको देखकर डर के मारे एलेक्स वहाँ से भागकर सीधा बाकी पैसेंजर्स के बीच आ जाती है। वो वहाँ उनसे मदद मांगती है पर उसकी मदद वहाँ पर कोई नहीं करता है, बल्कि उल्टा वो लोग उसे भी उसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं जहाँ उन्होंने शेल्डन का दिल निकाल लिया था जिसे डॉक्टर वेलिस्लावा अपने एक पेशेंट में ट्रांसप्लांट करने वाली थी। जिसके बाद उस रूम में वो दोनों वर्कर्स भी आ जाते हैं जो केज में बंद एलेक्स के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, पर एलेक्स उनमें से एक को जान से मारकर वहाँ से भाग जाती है और ट्रेन के एक हिस्से में जाकर छुप जाती है। अब कुछ दूर आगे जाने पर ट्रेन एक मिलिट्री चेक पॉइंट के लिए रुक जाती है जिसको देखकर एलेक्स को ऐसा लगता है कि शायद अब वो बच जाएगी। पर तभी वो मिलिट्री वाले ट्रेन में आकर ट्रेन के टीसी से पैसों से भरा एनवलप लेते हैं और क्लेयर को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसे एलेक्स बस ट्रेन से रोते हुए देखती रहती है क्योंकि उसके सभी दोस्त एक एक कर उससे अलग होते जा रहे हैं और कुछ की तो मौत हो चुकी है। जिसके बाद अब ट्रेन दोबारा से चलने लगती है। अब हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एलेक्स अपना वेश बदलकर डॉक्टर वेलिस्लावा की लैब में पहुँच जाती है जहाँ पहले से ही काफी सारे पेशेंट्स मौजूद होते हैं। वो उन्हें बचाने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी ट्रेन एक जंगल के बीचों बीच रुक जाती है जिसकी वजह से एलेक्स को भी वही लैब में छिपना पड़ता है जहाँ पर एलेक्स
एलेक्स देखती है कि नर्स जंगल के बीचों बीच बने एक हॉस्पिटल में सभी पेशेंट्स को लेकर जा रही है, जिनका पीछा कर एलेक्स भी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहां उसे कई सारे रिच पेशेंट्स दिखाई देते हैं, जहां उन्होंने विली को भी कैद किया हुआ था। जिसके बाद एलेक्स सीधा विली के पास जाकर उसे आजाद करती है और अपने साथ ले जाने लगती है। पर जाते वक्त उन्हें वही ट्रेन वाली लेडी दिखाई देती है, जिसके बच्चे की आंखें खराब थी। उन्हें वो बच्चा भी दिखता है जिसकी आंखें अब ठीक हो चुकी हैं, जहां गौर करने पर एलेक्स और वीडी समझ जाते हैं कि जो आंखें उस बच्चे को लगाई गई हैं वो टॉड की आंखें हैं। जिसके बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन ऑर्गन की ट्रैफिकिंग का काम किया जा रहा है, जहां अमीर लोगों को आसानी से इलीगली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जिसके बाद अब एलेक्स और वीडी के पास वहाँ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जिसके बाद अब एलेक्स और विली के पास वहाँ से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एलेक्स विली को जख्मी हालत में वहाँ से लेकर भाग जाती है और वो लोग सुबह तक जंगल में भागते रहते हैं, लेकिन विली की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। इसीलिए एलेक्स उसे वहीं बैठाकर आगे का रास्ता देखने के लिए चली जाती है, जहाँ उसके जाते ही पीछे से वही वर्कर्स आ जाते हैं जो विली को बैठा देख उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं, जिसको छुपकर एलेक्स भी देख लेती है। अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन साथ साथ वो रोने भी लगती है, क्योंकि अब एक भी उसका अपना उसके पास नहीं है। इन सभी दरिंदों ने उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया है। जिसके बाद अब एलेक्स को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो ट्रेन के पास वापस आ जाती है और ट्रेन के दोबारा से स्टार्ट होते ही उसे जलाने का डिसीजन लेती है। जिसके बाद वो ट्रेन में हर जगह फ्यूल छिड़कने लगती है, पर तभी वहाँ ट्रेन का वही टीसी आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है। पर एलेक्स उससे लड़ती है और उसे फांसी लगाकर मार देती है। जिसके बाद वो फिर से पूरी ट्रेन में फ्यूल छिड़कने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर वेलिस्लावा भी आ जाती है, जो उसे समझाने लगती है कि इस ट्रेन में कई सारे मासूम लोग भी हैं जिन्हें तुम ऐसे ही नहीं मार सकती हो। पर एलेक्स के पास अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि इन सब लोगों ने मिलकर एलेक्स के सभी लोगों को मार दिया था। इसलिए एलेक्स किसी की परवाह ना करते हुए और डॉक्टर वेलिस्लावा को धक्का देकर ट्रेन में आग लगा देती है, जिसमें डॉक्टर वेलिस्लावा भी जल जाती है और धीरे धीरे पूरी ट्रेन में आग लग जाती है। जिसके बाद एलेक्स ट्रेन के एक हिस्से को अलग कर देती है, जिसकी वजह से एक आदमी ट्रेन से नीचे गिरकर मारा जाता है, जिसे देखने के लिए जैसे ही एलेक्स अपनी ट्रेन से नीचे उतरती है तो उसे पता चलता है कि ये आदमी वो किलर नहीं है जिसने उसके दोस्तों को मारा है। पर तभी पीछे से उस पर ट्रेन का किलर एक कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, जिसने उसके सभी दोस्तों को मारा है। जिसके हमले से एलेक्स बच जाती है और उससे लड़ने लगती है, जहाँ वो उसे उसके ही कुल्हाड़ी से जख्मी कर देती है और ट्रेन की पटरी पर उसे बांध देती है। जिसके कुछ ही देर बाद एक ट्रेन आती है और उसे कुचल देती है, जहाँ उसकी भी मौत हो जाती है और एलेक्स राहत की सांस लेती है। एलेक्स ने अपने सभी दोस्तों की मौत का बदला ले लिया था। जिसके बाद अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलेक्स रेसलिंग कर रही होती है। उसने रेसलिंग करना नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसने टॉड से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी रेसलिंग नहीं छोड़ेगी। जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद कर